21 बताया था, तब मैंने बोला था नारियल पानी के साथ क्रूशियल आर्टिकल, अगर मोस्ट क्रूशियल आर्टिकल है और उसको प्रोटेक्ट करने के दोस्त, लिए मोटा स्ट्रॉ नहीं है, मोटा स्ट्रॉ नहीं है, मोटा पाइप, मोस्ट क्रूशियल मोटा पाइप नहीं है। अगर किसी अरे यार ये बहुत दिक्कत है, मोटा पाइप बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये जुगाड़ अच्छा बताया आप। हाँ ये ठीक दिमाग में। must be restored now by the state. Either it has been taken away by the state or not. We don't look at that part. We are just considering on this part कि उसकी पर्सनल लिबर्टी वापस आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं, ओके, व्हाइल आई एम टीचिंग, कि सब मार्शल लॉ के टाइम भी हबीज कॉर्पस यूज होता है क्या? हबीज कॉर्पस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था, इट इज अ रिट दैट कैन नेवर बी टेकन अवे बिकॉज आर्टिकल 21 इज समथिंग दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट एट ऑल टाइम्स। आर्टिकल 21 deals with writs against executive. The word here is when the executive does not perform its public duty. मैं तुम्हें एग्जांपल भैया, पब्लिक ड्यूटी है भैया, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भैया तो वो FIR रजिस्टर करे। तुम्हारे आसपास किसी या तुम्हारे साथ भगवान न करे कोई ऐसा क्राइम हुआ जिसमें पुलिस के ऊपर पुलिस ने FIR करना चाहिए, but the police is not doing its public duty, okay, despite reminding, then you can go to the court over it pass करेंगे mandamus. What will say? We command the executive to perform their public duty. Are you understanding this one? Certiorari and prohibition actually दोनों lower judiciary से ही है, but you have to understand इनका stage अलग अलग होता है। If there is a situation that principles of natural justice are not being followed or the courts exceed jurisdiction, okay, या फिर the courts do not have any jurisdiction, okay, courts की पावर को बोला जाता है कोर्ट्स की पावर को बोला जाता है, पावर जो होती है वो jurisdiction की जो पावर्स होती है वो टेरिटोरियल भी होती है और एट द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट भी होती है। तो फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली का कोर्ट है, वो मुंबई में हुए ऑफेंस को नहीं डील कर सकता, तो हम बोलेंगे अगर दिल्ली का कोर्ट मुंबई में हुए ऑफेंस को डील करने लग जाए तो हम बोलेंगे द कोर्ट हैज एक्सीडिंग जुरिसडिक्शन या द कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन इन दिस मैटर। ऐसे टाइम पर प्रोहिबिशन और सर्शियोररी आ जाती है। नाउ प्लीज केयरफुली लिसन टू दिस स्टोरी। अगर ये समझ में आ गया तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम होगा। सर्शियोररी एंड प्रोहिबिशन के दोनों के ग्राउंड सेम है लेकिन स्टेजेस अलग है। प्रोहिबिशन तब करते हैं जब द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। बिरयानी भी बन रहा होगा इधर। अभी तक फाइनल ऑर्डर आया नहीं है। फाइनल ऑर्डर आ गया बाय द कोर्ट्स, देन टू क्वॉश इट, देन टू स्टॉप इट, इन अदर वर्ड्स टू मेक इट नल एंड वॉइड। भैया भैया भैया, बिरयानी बनने में कितना टाइम है? 12 बजे का बाद बनेगा। 12, ठीक। पॉइंट से रिमेंबर किया जा सकता है, PRO से प्रोसीडिंग्स याद रख लो, ओके। तो प्रोहिबिशन के टाइम पर इट इज प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स प्रोहिबिशन, आफ्टर द प्रोसीडिंग्स इट कैन बी सर्शियोररी। कुछ लोग इसे प्रोहिबिशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर भी बोलते हैं, जैसा मुझे तुम्हें याद रखना है। भी है मछली। द लास्ट वन इज क्यू वारंटो। पकाया जाएगा मछली। इज आल्सो अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटिव। इसके एक सवाल पूछा जाता है, सी इसका मतलब क्या है? क्यू इज क्वेश्चन, वारंटो इज अथॉरिटी। वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी। यू नो, तुम चाहे किसी भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन में हो, चाहे एज अ ब्यूरोक्रेट हो, चाहे एज अ मिनिस्टर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, you would be realizing कि तुम्हारी कुछ certain qualifications है, some sine qua non कि आपके पास ये executive office occupy करने की कुछ qualifications है, eligibility है। If there is a doubt on your eligibility, ऐसा लगा समुद्र में नीचे गिरा, or your power to be in the office, right? Then I can move a writ called as quo warranto, और courts issue करेंगे what is called as show cause notice, okay? To the ऐसे रैंडम डायरेक्शन में आज घूम रहे हैं। What is your authority of occupying this position, right? This is Q warranto. My lord,
Okay, This is in the read of Article 32, But right? if it is not, he is not able to satisfy, he will have to vacate his office. Okay. I hope you realize the 5 types of writs. धीरे चलने का एक अपना मजा है, वाह क्या सुकून लग रहा है। प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। लग रहा है जिंदगी में सब कुछ जीत लिया। प्रेरोगेटिव रिट्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज रिट अप्लाई करना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32। रिट को फ्रक्टिफाई होना, इन अदर वर्ड्स टू बिकम सक्सेसफुल, कोर्ट इशूइंग सच अ रिट, ये उनकी प्रेरोगेटिव है। You have to satisfy the court and the court has to get satisfied before it issues a writ. तो तुमने अप्लाई करना है, हाँ करो यार, तुम्हारी चॉइस है, इट इज आर्टिकल 32, तुम्हारी फंडामेंटल राइट है। बट तुम बोलो कि मैंने रिट के लिए एप्लीकेशन डाली है, पिटिशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट डाल ही देगा, बहुत पीसफुल रास्ता है, इशू कर ही देंगे, ये कहीं नहीं लिखा। बाय बाय बच्चों। So you have to be very careful in this part. There are a couple of questions that you should know with regards to writ. Number 1, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, that is Supreme Court and High Court. Supreme Court has writ under 32, Article 32. High Court has writ powers under 226. फिर फर्क क्या है? दोनों को क्यों दे दिए? फर्क ये है that Supreme Court में जो writ है, if it is successful, it will be all over India. You can use this writ. The jurisdiction of this writ is all over India. Okay, you can utilize this writ anywhere. However, if you look at High Court का writ will be successful or will be applicable only for that particular state or union territory for which that High Court is established. एक और बात है that Supreme Court का writ will be dealing with only with violation of fundamental rights. Okay? और Article 226 में यूज किया गया है for any other purpose. Word क्या यूज किया हुआ है? For any other purpose also. In other words, वो लीगल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, ओके, लोअर कोर्ट्स के ऊपर, यू कैन यूज हाई कोर्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो द हाई कोर्ट के रिट्स पावर्स, इसको बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, बेटा द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आराम से। एक और इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ वैसे लॉजिकल ही है, लेकिन क्या पता ना, ये तुम लोग मिस कर जाते हो, तुम्हें इतना कुछ पढ़ने का, तो मैं तुम्हें हेल्प तो कर ही सकता हूँ। Article 32 is a fundamental right. Article 226 is not a fundamental right. So in other words, Article 32 की रिट मूव करना तुम्हारा fundamental right है, it's a guaranteed right. तो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, and that question is Article 32 protecting 12 to 31 or 12 to 32? Please remember, फिर क्या पूछो? Article 32 is a